हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हैंडी सिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो कि एक शॉर्ट वीडियो थी, मैंने आपसे बात करी थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक आंकड़ा बताया था कि 4,80,000 रुपये आपके पास होने चाहिए अगर आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं पिछले 10 साल से। तो वो आपको पता चली गया होगा कि 20% अगर आप हर महीने बचाते हैं 20,000 का, तो वो 10 साल में 4,80,000 रुपये हो जाते हैं। ये तो हो गई सेविंग की बात। और ये सिर्फ रुपए आपके हैं, आपने अपने पास रखे हैं। इसे अगर आप बैंक में भी डाल देते तब भी ये थोड़े बढ़ जाते, मतलब कि 4-5% का आपको साल का रिटर्न मिल जाता। लेकिन अगर आप इसी पैसे को इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न कहीं ज़्यादा होता। इसीलिए दोस्तों, आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अब लोगों को समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हैं वो या तो फाइनेंशियल रिस्क से भरी हुई हैं या लोगों को नॉलेज ही नहीं है। गाँव में अगर मैं बात करूँ तो गाँव में कुछ ही चीज़ें हैं जो आदमी को पता है कि अगर हम करते हैं तो हमें कुछ रिटर्न मिल सकते हैं। जिसमें से या तो वो किसी को उधार दे देते हैं लोकल किसी मार्केट में, और इस केस में उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है, पैसे वापस नहीं आते हैं कई बार। और इसके अलावा वो बैंक में रख सकते हैं, तो बैंक में आपको पता ही है कि रिटर्न दिन-ब-दिन घटते जा रहा है। पहले 7% मिलता था हर साल का, अब तो 4 से 5% ही मिल पा रहा है किसी भी बैंक में। और अगर आपको 7% चाहिए तो आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट करनी पड़ती है, जिसमें कि आप अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए वहाँ रख देते हैं, मतलब निकाल नहीं सकते उस समय से पहले। तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। यहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, मतलब कि शेयर मार्केट में, तो कुछ लोग उसका सहारा भी लेते हैं। किसी से सुन लेते हैं शेयर मार्केटिंग के बारे में या टीवी पर देख लेते हैं और सीधे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केटिंग इतना ईज़ी नहीं है जितना बताया जाता है। इन्वेस्ट करना ईज़ी है, पर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कब करें, कैसे करें, ये जानकारी ना होने के कारण आपका पैसा डूब सकता है। तो इसी के बीच में एक और प्लेटफ़ॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उनका क्या मतलब है? देखिए, स्टॉक्स आप डायरेक्ट बाय करेंगे तो आपको जो रिटर्न है वो भी डायरेक्ट मिलेंगे, और उस पर जो आपको नुकसान होगा वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि थोड़े-थोड़े रुपए, मतलब जो आप जैसे लोग हैं जिनके पास 2-2 हज़ार रुपए महीने के इन्वेस्ट करने को हैं, अब 2,000 रुपए में आप अलग-अलग स्टॉक्स में तो कर नहीं पाएँगे इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स में अगर कहीं एक घाटा हो जाता है, दूसरे स्टॉक से आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस सोच को लेकर अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर कम पैसे हैं तो आप एक ही स्टॉक में डालेंगे, अगर बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि आप जैसे लोगों से कम-कम रुपए लेकर, और इकट्ठा रुपए जब उनके पास हो जाता है, उस इकट्ठे रुपए को वो अलग-अलग स्टॉक्स में डाल देते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर 2-4 स्टॉक्स में उन्हें नुकसान होता है, तो जहाँ से उन्हें रिटर्न मिलते हैं अच्छे, वो दोनों एवरेज हो जाते हैं और उसमें आपको नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। फिर भी कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो नुकसान में चलते हैं, घाटे में जाते हैं, जो हाई रिस्क होते हैं, वो हाई रिस्क स्टॉक में डाल देते हैं और उनका भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को ना चुनें, आप सीधे-सीधे सिंपल जो डायरेक्ट इंडेक्स वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, उन्हें चुनें। उसमें आपको रिटर्न ज़रा से कम मिलेंगे, मतलब कि बैंक से ज़्यादा मिलेंगे। 7 से 15% के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा हर साल का, और आपका पैसा भी जो डूबने के चांसेस हैं वो कम होंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, ग्रो नाम का। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप इज़िली केवाईसी कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से और पैन कार्ड से। केवाईसी करने के बाद आप अपने बैंक से यूपीआई के द्वारा उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम आप ₹500 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ₹500 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हाँ, वहाँ पर भी आपको अलग-अलग म्यूचुअल फंड मिल जाएँगे, हाई रिस्क वाले, लो रिस्क वाले और मीडियम रिस्क वाले। तो आप म्यूचुअल फंड जाकर चूज़ कर लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे अच्छे खासे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसे डाले और कल आपको बहुत सारे रिटर्न मिल जाएँगे या बहुत ज़्यादा आपका पैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको लॉन्ग टाइम में आपको बस ये मान के चलना है कि मुझे हर महीने 20% सेव करना है और उसे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना है। तो आप इसके अलावा म्यूचुअल फंड, गोल्ड वगैरह में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो गोल्ड में भी आपको रिटर्न मिल जाती है, लेकिन थोड़े लो रिटर्न मिलते हैं।
तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया इसलिए कि म्यूचुअल फंड अभी सही है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी हम एक म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं, अगर आप 20,000 का 20% हर महीने सेव करते हैं तो आपको कितने रिटर्न मिलेंगे 10 सालों में। तो चलिए देख लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये ग्रो ऐप का SIP कैलकुलेटर है, मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट कटवाना होगा, जो कि मिनिमम आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी 20% का जो एवरेज हम लेके चल रहे थे। 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपये, और हम ये 10 का रिटर्न लेके हम चल रहे हैं कि 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा हमें, अगर हम बीच वाले जो मिडिल वाले म्यूचुअल फंड हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बाकी हाई रिस्क वाले में आपको 15 से 20% रिटर्न मिलता है हर साल का, और लो रिस्क वाले में आपको 10 से थोड़ा कम भी मिलता है। तो एवरेज हम 10% लेके चल रहे हैं। आप अपने ऊपर निर्भर है आपके कि आप कौन सा इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 4,80,000 रुपये है, लेकिन आपको रिटर्न 3,46,208 रुपये मिलता है और आपकी टोटल वैल्यू 8,26,208 रुपये हो जाती है 10 सालों में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर आप सिस्टमेटिक कर रहे हैं, एक छोटा सा अमाउंट 2,000 रुपये का आप हर महीने डाल रहे हैं, तो आप 10 सालों में 8,26,208 रुपये बचा सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में कर दूँ, मान लीजिए 15 साल का हम लेके चलें, तो इसी अमाउंट में आप 16,71,697 रुपये बचा लेंगे 15 सालों में। अब कुछ लोगों के लिए ये कम लग रहा होगा अमाउंट, तो दोस्तों ऊपर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बहुत कम है। जो सैलरी मिनिमम 20,000 मिल रही है उसमें आपको 20% बचाना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ये अमाउंट भी ज़्यादा हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ आई होगी और आपके कुछ काम आई होगी, और आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक कवर करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड, और मैं आपको कुछ डेमो भी दूंगा कुछ शेयर मार्केटिंग के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक